गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 9 और आज हम सीखेंगे कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। जो हमारे 2D स्केच होते हैं, लाइक कोई भी है, जैसे कि एक रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, है ना। तो जो भी होते हैं ये, जैसे एक तो 3D ऑब्जेक्ट होता है, एक 2D ऑब्जेक्ट होता है। लाइक आपने कोई रेक्टेंगल बनाया तो ये 2D ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसकी हाइट तो है नहीं ना। तो ऐसे ऐसे स्केचेस को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करते कैसे हैं। मॉडिफायर लिस्ट में जाते हैं और मॉडिफायर लिस्ट में टाइप करते हैं एडिट स्प्लाइन। तो जैसे ई प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा एडिट स्प्लाइन। ठीक है, तो ये आ गया। अब एडिट स्प्लाइन में तीन चीजें होती है, एक वर्टेक्स, एक सेगमेंट, एक स्प्लाइन। वर्टेक्स का मतलब होता है एक पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है दो वर्टेक्स को मिला के एक लाइन जो बनती है उसे स्प्लाइन बोलते हैं, सॉरी सेगमेंट बोलते हैं। और स्प्लाइन का मतलब होता है पूरा स्केच। आप समझ रहे। अगर मैंने वर्टेक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आएगा, एडिट वर्टेक्स के ऑप्शन आएंगे। अगर मैंने सेगमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएंगे, एडिट सेगमेंट्स। और अगर मैंने स्प्लाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एडिट स्प्लाइन के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कोई वर्टेक्स को सिलेक्ट किया तो आप ना एक ड्रैग करके सारे वर्टेक्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर वर्टेक्स में ज्यादातर आपके जो यूज होते हैं ऑप्शन वो ये वाले होते हैं। ये देखो, जैसे फ्यूज एंड वेल्ड यूज होता है, फिलेट और चैम्फर यूज होता है। ठीक है, अब जैसे फिलेट आपको लगाना है तो आप फिलेट लगा लीजिए यहाँ से, ऐसे फिलेट लग जाएगा। समझे आप। ठीक है, बाद में अगर आप इसको एक्सट्रूड करना चाहें तो आपकी मर्जी। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इसकी पहले कॉपी ले लीजिए, मूव कमांड से क्या ले लीजिए, शिफ्ट दबा के कॉपी। तो ये दो हो गए ना अब आपके पास, चाहे तो आप तीन भी ले लीजिए। समझ रहे हो, ऐसे दो कॉपियां ले लो। और किसी एक को सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई लिस्ट से एक्सट्रूड क्या कर सकते हैं। हाँ, और फिर आप कितना एक्सट्रूड करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। कितने इसमें इजी शेप बन जाएगी। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो ये वाली चीज है, जो ये रेक्टेंगल आपने बनाया था, इसको आप जैसे प्रॉपर्टी दे दीजिए। तो ये जैसे रेक्टेंगल में जाएंगे तो ये नहीं करेगा। मतलब इसको अगर आपने थिकनेस देनी है तो आप इसको कोई जैसे एक्सट्रूड या कोई भी जैसे ऐसे ऑप्शन इसमें यूज कर लीजिए आप इसको ना, ऐसे सेगमेंट में जाके, स्प्लाइन में जाके। स्प्लाइन में देखो सारा सिलेक्ट हो गया ना। इसमें आउटलाइन भी कर सकते हैं हम स्प्लाइन में। डू यू नो आउटलाइन क्या होता है। नहीं, मतलब ऑफसेट है, काइंड ऑफ ऑफसेट। ठीक है, और फिर आप इसको एक्सट्रूड करोगे तो इसमें एक अच्छी सी शेप बन के बाहर आ जाएगी। देखो क्लियर है कि नहीं। ये चीज आप बना सकते हैं बड़े आराम से। समझ में आया। हाँ, तो ये तो हम जैसे आगे चले गए, वापस आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट क्या था हमारा, कि भाई इसको एडिट कैसे करते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको यही एडिट करना है, कोई और शेप को भी आप एडिट कर सकते हो, चाहे वो एलिप्स हो, स्टार शेप हो, है ना। तो आप किसी को भी एडिट कर सकते हैं। कैसे, बस सिंपल तरीका याद रखें कि पहले आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, फिर मॉडिफायर लिस्ट में जाए और उसे एडिट स्प्लाइन ई प्रेस करें, एडिट स्प्लाइन आ जाएगा। अच्छा एक और बात, अभी आपने इसको एडिट स्प्लाइन किया है तो अब वर्टेक्स में सिर्फ इसको ही सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। अगर इसको भी साथ साथ करना है, अगर इसको भी साथ साथ करना है तो तुम्हारी ज्योमेट्री में एक ऑप्शन आता है अटैच का। क्या ऑप्शन आता है, दिखाता हूँ, ये रहा अटैच। इससे क्या होएगा कि अगर आप इसको भी अटैच कर लोगे तो ये दोनों अटैच हो जाएंगे, एक ही में हो जाएंगे। फिर आप इसे ऑफ करके जब मर्जी इसका वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो और जब मर्जी इसका वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो। समझ में आया आपको। ठीक है, अगर आप दो वर्टेक्स को जोड़ना चाहते हैं तो आप दो वर्टेक्स को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, एनी गेस। फ्यूज। अब फ्यूज से वो पॉइंट तो अलग अलग ही है ना, एक के ऊपर एक आ गया, लेकिन वेल्ड कर दोगे तो दो का एक बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। समझ में आपको, तो ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपको दो वर्टेक्स को सिलेक्ट करके क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो यू कैन डू कनेक्ट, बट स्नैपिंग ऑन कर लेना। क्या ऑन कर लेना, स्नैपिंग।
एस एस होती है ना इसकी शॉर्टकट की, ये क्या होती है? एस। मैंने कहता हूँ राइट क्लिक करके पहले ये भी चेक कर लो कि इसमें वर्टेक्स ऑन है कि नहीं। ये एंड पॉइंट ऑन है, बाकी सब ऑफ है, ठीक है। तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं इनको ऐसे, कनेक्ट ऑफ कर देते हैं, कनेक्ट। ये काफी दूर है तो आई थिंक ये कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ लिमिट होती है कनेक्ट करने के लिए। हाँ, मेक लाइन में जाके आप लाइन बना सकते हो, क्रिएट लाइन में जाके आप यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बना सकते हो, ऐसे लाइन बना सकते हो। देखो बन गई ना लाइन कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे आप इस पॉइंट को कनेक्ट करना चाहते हो इस पॉइंट के साथ, तो ऐसे कनेक्ट कर दो, समझ में? सो दिस इज कॉल्ड क्रिएट लाइन। क्लियर आपको? एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप क्रिएट लाइन को जरा बंद कर दीजिए, सेगमेंट में आ जाइए। जैसे आपने इस सेगमेंट को सिलेक्ट किया, क्या किया, सेगमेंट को सिलेक्ट किया, और फिर इस सेगमेंट को सिलेक्ट किया कंट्रोल दबा के, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। नाउ यू कैन डिवाइड इट, यू कैन डिवाइड इट इनटू 1 2 व्हाटएवर, जो भी आप चाहते हैं 2 में। जैसे डिवाइड पे क्लिक करोगे तो देखो एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक आ गया, आगे ना 2 पॉइंट, 2 ही वहां पे आ गए। नाउ आफ्टर दैट यू कैन क्रिएट लाइन एंड स्नैपिंग शुड बी ऑन, एस दबा दो उसके शॉर्टकट की। तो ये तुम्हें इजी लगा या टफ लगा, सच सच बताओ। तो क्या तुम ये चीजें कर पाओगे? ठीक है। फिलेट और चैम्फर बताया मैंने कि मतलब वर्टेक्स को सिलेक्ट करके वो लगा सकते हो आप। देखो ना, जैसे ये 2 वर्टेक्स आपने सिलेक्ट कर लिया, आप इन दोनों को इकट्ठा फिलेट या चैम्फर लगाना चाहते हो, तो ये तुम्हें पता है कि नहीं पता है फिलेट? हाँ, ये देखो ऐसे कर सकते हैं। तो आप किसी भी वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और फिलेट लगा दो, ऐसे बड़ी इजीली लग जाती है। समझ में आपको? ठीक है। तो देखो फ्यूज एंड वेल्ड यूज होता है, फिलेट और चैम्फर आपको आना चाहिए, क्रिएट लाइन करना आना चाहिए आपको। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। सेगमेंट में क्या क्या चीज है आपके पास? जैसे आपने कोई सेगमेंट, ये सेगमेंट आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो आप इसमें क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं? आप इसमें भी वही डिलीट कर सकते हैं, इसको डिटैच कर सकते हैं। मतलब अगर किसी स्केच को आप यहाँ से हटाना चाहते हो तो आपके पास डिटैच ऑप्शन भी है, विद कॉपी ऑप्शन। आपने डिटैच पे क्लिक कर दिया तो एक नई शेप बन गई आपकी, ये वाली लाइन क्या बन गई, एक नई शेप। ओके कर दो, तो आप इस लाइन को अलग से ऐसे लेके जा सकते हो। मतलब किसी शेप को सिलेक्ट करके आप डिटैच भी कर सकते हो, डिटैच। तो फिर वो नाम आएगा यहाँ पे शेप का जो भी आप देना चाहें, और फिर उस शेप को आप अलग से ऐसे लेके जा सकते हो। देखो समझ में आ गया नहीं है? मतलब ये वाली शेप आपकी अलग हो गई है मूव कमांड से, ये देखो। इट्स ऑलरेडी 2D बच्चे, ये 2D है। हाँ, 3D अगर आप किसी चीज को करना चाहते हो, देखो अगर आप इस चीज को 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पहले आपको इसे बंद करना पड़ेगा, समझे? तो आप इसके लिए पहले वर्टेक्स में जाएंगे और 2 वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और उनको पहले फ्यूज एंड वेल्ड करेंगे। क्या करेंगे? पहले फ्यूज देन वेल्ड। आफ्टर दैट आप मॉडिफाई लिस्ट में जाके ई दबा के एक्सट्रूड कर सकते हैं, लाइक दिस। समझे? ये चीज आप कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट ओपन नहीं होना चाहिए, हाँ क्लोज होना चाहिए, नहीं तो वो अंदर से खाली हो जाएगा ना। तो मेरे कहने का मतलब था कि भाई वर्टेक्स को सिलेक्ट करोगे तो वर्टेक्स आप एडिट कर सकते हो, है ना? ठीक है। और आप अगर सेगमेंट सेलेक्ट करते हो तो सेगमेंट की एडिटिंग आएगी आपके पास, उसमें डिवाइड वगैरह ज़्यादा यूज होता है, राइट? फिलेट चैम्फर। अच्छा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। अगर आपने कोई रेक्टेंगल बनाया है और इसे आपने मॉडिफायर लिस्ट में जाके एडिट सप्लाइन किया है, क्या किया है? एडिट सप्लाइन किया। अब आप इसे ऑफसेट करना चाहते हैं तो आपको सप्लाइन में जाना है और यहाँ पे आपको आउटलाइन के नाम का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटलाइन। तो जितने का भी आपको आउटलाइन अंदर करना है या बाहर करना है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आप देख लीजिए, ठीक है।
उसके बाद अगर आप अब मॉडिफायर लिस्ट में जाके एक्सट्रूड करते हैं तो ये सिर्फ उतना ही एक्सट्रूड होगा जितना ये इसके अंदर अंदर है, ऐसे जितना हमने उसको ऑब्जेक्ट किया है। जी बिल्कुल, ठीक है। और ये बिल्कुल मत सोचना कि रेक्टेंगल को ही एक्सट्रूड वो कर सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं सर्कल को। अच्छा एक और बात, ये सर्कल ध्यान से देखो, तुम्हें पूरा स्मूथ नजर नहीं आ रहा होगा, तो ना इंटरपोलेशन में जाके अगर आप अडेप्टिव ऑन कर देते हैं, क्या ऑन कर देते हैं, अडेप्टिव, तो देखो कितना स्मूथ है। तो जो शेप्स वगैरह होती है अगर उनको स्मूथ करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया क्या करना होता है, सर्कल को सिलेक्ट करके एडिटेबल, हाँ पोली स्प्लाइन, हाँ, और फिर आप इसको सिलेक्ट करके स्प्लाइन में जाएं, इसको सिलेक्ट करें और फिर ज्योमेट्री में जाएं और फिर उसे आउटलाइन करें, एक बार नहीं तो दो बार, दो बार नहीं तो तीन बार, जितनी बार आप करना चाहते हैं करें, और फिर उसको मॉडिफायर लिस्ट में जाके ई दबाएं ताकि वो 3D बन जाए एक्सट्रूड से। तो ये चीजें आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वो तो देखो आपको पता ही है, बेसिक जो है वो शिफ्ट दबा के ऐसे कॉपियां करना, ये तो मैं क्या बताऊँ, ये तो तुम्हें कॉपी करना तो आता ही होगा, 3ds मैक्स सीख गया सारा, है ना। ऐसी ऐसी चीजें आप बना सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या था, यही तो था टारगेट, कि हमें कोई भी शेप को कन्वर्ट टू एडिटेबल सप्लाइन करना सीखना है, ठीक है। मॉडिफायर लिस्ट में जाते हैं 26 तो बेसिकली मेरा यही टारगेट था कि भाई आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करें, मॉडिफायर लिस्ट में जाएं, उसे एडिट स्प्लाइन करें और फिर वर्टेक्स में जाएं और फिर वर्टेक्स के साथ आप इसको मूव करके ऐसे अच्छी अच्छी शेप को डिजाइन करें। क्या आप ऐसा कर पाओगे, यस के नो। देखो पहले तो मैंने मूव किया, फिर इन सबको वर्टेक्स को सिलेक्ट करके हल्का सा फ्यूज एंड वेल्ड किया, सॉरी फिलेट किया, थोड़ा सा ज्यादा, किसके नहीं, उसमें स्प्लाइन नहीं होता, 3D ऑब्जेक्ट में एडिट पॉली होता है। और फिर आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड, ये देखो अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है क्या, ये अंदर से खाली है, तो इसका कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा ना, हाँ ये देखो ना, ये देखो, तो तुमने वो जो फिलेट लगाई है ना उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब ठीक है, अगर आप अब इसको वो करते हैं एक्सट्रूड तो ये कैसे होएगा, सॉलिड, ये देखो, समझ रहे हो। मतलब मैं सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप एक रेक्टेंगल बना के उसके अंदर इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और फिर उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस कि नो। या मॉडिफायर लिस्ट में तुम्हें एडिट स्प्लाइन करना आ ही गया, सीख गया हो कि नहीं ये चीज, ठीक है ना। और फिर वर्टेक्स को सिलेक्ट करके तुम वर्टेक्स को मूव कर सकते हो, जैसे टेढ़ा कर सकते हो। हाँ बोलो। जब हम इधर से राइट क्लिक करके करते हैं तो फिर हम उधर क्यों जा रहे हैं, फिर हम इधर से कर सकते हैं तो फिर हम इधर से क्यों नहीं कर सकते। देखो ये आपका क्या है, कन्वर्ट टू एडिटेबल सप्लाइन है। बाद में मुझे लगा कि आपने जो रेक्टेंगल बनाया है इसकी लेंथ कम है थोड़ी सी, तो मैं वापस कहाँ पे जा सकता हूँ, हाँ, और रेक्टेंगल में जाके इसकी क्या चेंज कर सकता हूँ, और विड्थ और कॉर्नर रेडियस, है ना, कर सकते हैं कि नहीं ये चीजें। लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट टू एडिटेबल सप्लाइन किया होता तो मैं नहीं कर पाता ऐसा, वो अब दिया ना इन्होंने, पहले नहीं हुआ करता था। अब जैसे अगर आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल सप्लाइन करते हो तो अब वो नीचे रेक्टेंगल का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो चीज है, ठीक है ना। तो आप वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मूव करो, तो मतलब इसको एडिटिंग कर सकते हो आप, जैसी भी आप एडिटिंग करना चाहें, ठीक है ना। उसकी टेंजेंसी चेंज कर सकते हो, फिर देखो जैसे अंदर की तरफ मूव किया फिर उसकी टेंजेंसी ऐसे बाहर की तरफ कर दी, समझे।
तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करके इसके वर्टेक्स को, इसके सेगमेंट को, अलग अलग चीज़ों को ऐसे करके आप कर सकते हैं। ठीक है ना, कर पाओगे कि नहीं? अच्छा, एक और चीज़, इसमें जो चेंजेस करना है कर लो, जो चेंजेस करना है कर लो, उसके बाद एक्सट्रूड करना है एक्सट्रूड कर लो, नहीं तो रेंडरिंग का ऑप्शन तो तुम्हें पता ही है क्या, कि भाई इसे रेडियल बनाओ, रेक्टेंगुलर बनाओ, और इन दोनों को ऑप्शन ऑन करो तभी दिखेगा। ये देखो, ये क्या है, रेक्टेंगुलर। कैसा है? रेक्टेंगुलर। रेडियल बनाना तो रेडियल बना लो, फिर ऐसे रेडियस रेडियल बन जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, फिर बाद में आप इसको सिलेक्ट करके रोटेट करो, या कुछ भी आप एक्स वाई जेड जो बनाना चाहें तो बड़े इजीली बना सकते हो भाई। मॉडलिंग में बहुत काम आता है। समझ में आए? देखो, जैसे मान लिया तुम्हारे पास, एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, कि मान के चलो कि तुम्हारे पास एक सिलेंडर है और तुम्हें इसका हैंडल बनाना है। क्या बनाना है? बोलो। हाँ, तो कैसे बनाओगे? मॉडिफाई में जाके इसे हम वो कर सकते हैं रोटेट। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, तुमने ये बना बेंड कर दिया। सकते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे तुमने ये बना दिया, ठीक है जी, ये फ्रंट व्यू है। अब तुम क्या करो, एक लाइन ले लो, सॉरी आर्क ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क लो। लो। अच्छा चलो, ये सिंपल सा है, थोड़ा मजा नहीं आ रहा, सिंपल लेते, लाइन ली मैंने। क्या ली मैंने? लाइन। यहाँ से पहले मैं ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल है, राइट क्लिक करके कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। राइट। फिर क्या किया, यहाँ पे जाके वर्टेक्स, और इन तीन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके क्या कर दिया, फिलेट। क्या कर दिया? फिलेट। देखो, अच्छा लग रहा है? यस के नो? और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मूव से थोड़ा सा नीचे, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ये सब करने के बाद अब ये देखो कि भाई तुम्हारा वो तो उधर रखा है हैंडल, और वो उधर है, तो तुम क्या कर सकते हो, मूव। अब सही लग रहा है? यस के नो? ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये एडिट स्प्लाइन की वजह से ही तो हो पाया ना, इसको मन चाहिए शेप दे सकते हो, फिर बाद में रेंडरिंग में जाके इसका रेडियल ये दोनों ऑप्शन ऑन करके, ताकि ये 3D में दिखे, और इसे बना दो कप जैसे, कितना मोटा बनाना है तुमने थिकनेस देके। और अगर तुम्हें कन्वर्ट टू एडिटेबल वो आता ही नहीं होगा तो तुम तो फंस जाओगे ना फिर। समझे? तो ये चीजें हैं, तो आपको कन्वर्ट टू तो एडिटेबल मैंने स्प्लाइन तो की प्रैक्टिस करनी है।